हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूज सीख रहे हैं यूज ऑफ इफ और अनलेस। मतलब यहाँ पर इफ के सेंटेंसेस दिए रहेंगे और उनको अनलेस में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, और उसी के अपोजिट जो है अनलेस के सेंटेंस होते हैं तो उनको इफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई सा भी एक अगर हम सीख लेते हैं तो हम आसानी से हमारे सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम आज जो सीख रहे हैं वो इफ के सेंटेंस दिए हुए रहेंगे और हम उसको अनलेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि तीन प्रकार की कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 हम देखते हैं किस तरह से ये होता है। तो जैसे अगर यदि हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ वी डोंट हरी वी विल बी लेट फॉर द शो। अब हमें यहाँ पर इफ को हटाना है और अनलेस को लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी इफ की जगह पर अनलेस लगाया जाता है तो इफ अकेला नहीं हटता है, इफ के साथ उसका नेगेटिव सेंटेंस हटता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, ये देखिए हम सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास है, इफ वी डोंट हरी वी विल बी लेट फॉर द शो। तो हमने जो है इसमें से क्या हटाएंगे, हम इफ और डू नॉट हटाएंगे, क्योंकि हमको इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी हटाना पड़ेगा। नेगेटिव वर्ड्स जो शो कर रहा है उस वर्ड को हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। तो इफ वी डोंट हरी वी विल बी लेट फॉर द शो, इसमें से आपका क्या हटे आएगा, इफ और डू नॉट हटे आएगा, और आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, अनलेस वी हरी वी विल बी लेट फॉर द शो। अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें तो यू कैन नॉट गो ऑन वेकेशन अनलेस यू हैव यू सेव सम मनी। अब यहाँ पे अनलेस दिया हुआ है, तो अब हमें अनलेस को हटा के अगर हम इफ लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे। तो हम ये सेंटेंस को आगे पीछे भी ले सकते हैं, और हम चाहते तो सेंटेंस एग्जैक्ट सेम भी ले सकते थे। तो हमने क्या किया, सेंटेंस को आगे पीछे ले लिया। तो जो है हमारा जो सेंटेंस है वो क्या था कि यू कैन नॉट गो ऑन वेकेशन अनलेस यू सेव सम मनी। अब जब हम इसका बनाते हैं सेंटेंस तो अनलेस को हटा के हमको क्या लगाना है, इफ और नेगेटिव वर्ड लगाना है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड क्या है, डू नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम एकदम इसे एम आर वाज वर नॉट वगैरह नहीं लगा सकते हैं। हमें अगर अनलेस को हटा के इफ लगा रहे हैं तो भी हमें ध्यान रखना है कि भाई अनलेस को अगर हम हटा रहे हैं तो उसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेंटेंस है यू सेव सम मनी का नेगेटिव हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इफ यू डू नॉट सेव सम मनी यू कैन नॉट गो ऑन द वेकेशन। गो ऑन वेकेशन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम इफ को हटा रहे हैं अनलेस लगा रहे हैं तो इफ के साथ का आपको नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हटानी पड़ेंगी। अगर आप अनलेस को हटाकर इफ लगा रहे हैं तो आपको इफ के साथ उसके नेगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो उसको ऐड करना पड़ेगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इसको देखते हैं। तो इसमें अगर हमारे पास जो सेंटेंस उसको ध्यान से देखिए, इफ ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वुड ट्रेवल अलोन। तो अब इसकी कंडीशन देखिए कि ये जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या दे दिया, इफ ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वुड ट्रेवल अलोन। अब इसका अगर हम देखते हैं तो इफ को हमें हटाना है और अनलेस हमें लगाना है। अब इस सेंटेंस में आप प्रॉब्लम देखिए कि इफ के साथ बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बाद नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, और पीछे का अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो वो भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। अब अनलेस की कंडीशंस में क्या होता है कि अनलेस में जो दोनों क्लॉज रहते हैं, दोनों जो सेंटेंस रहते हैं वो नेगेटिव होना चाहिए, ये हमारा रहता है। तो अनलेस लगा के हमने फर्स्ट सेंटेंस को नेगेटिव किया और सेकंड सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव में आ गया। तो देखिए हमने इफ को हटाया और क्या लगाया, अनलेस लगाया। तो अनलेस ही हैड परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और सेकंड सेंटेंस हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ही वुड नॉट ट्रेवल अलोन। ये जो था वो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 था। अगर हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, कंडीशनल सेंटेंस का इफ का जो है थर्ड टाइप का सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें देखिए अब यहाँ पर देखिए एक बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पर हैड वुड हैव का यूज किया गया है। कभी कभी ये बातें फिलअप में पूछ लेते हैं कि भाई एक आपको इफ के साथ हैड लगा देते हैं, वो पीछे पूछ लेते हैं आपसे कि भाई क्या लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इफ के साथ हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपको वुड हैव का यूज करना पड़ेगा। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इफ यू हैड नॉट सजेस्टेड इट आई वुड नॉट हैव फाउंड हिम। तो ये आपका सेंटेंस है। तो इसको अगर हमें इफ हटाना है अनलेस लगाना है तो इसमें भी इफ और नेगेटिव वर्ड हट जाएंगे। इफ यू अनलेस यू हैड सजेस्टेड इट, आई वुड नॉट हैव फाउंड हिम।
तो इस टाइप से ये सेंटेंस बन जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखने की बात है कि हैड प्लस मैन वर्ब थर्ड फॉर्म अगर आपके पास है तो आपको वुड हैव प्लस मैन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। आप और भी अपनी जो कोर्स बुक्स हैं, ग्रामर बुक्स हैं, उसमें सेंटेंस जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उनको करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी एग्जाम्पल में किसी को भी कन्वर्ट करने में, इफ से अनलेस कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको उससे रिलेटेड भी आपको रूल्स बता दूंगा और उससे रिलेटेड भी आपको सेंटेंसेस समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इफ और अनलेस से रिलेटेड सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।